हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाई विशाल भारती सर में। तो देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि सर हमने जीके की बहुत सारी तैयारियां की, लेकिन हमारा सवाल ही नहीं आता है। जीके में करंट अफेयर्स का सवाल ही नहीं आता है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर टीचर भी ये गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, वो भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं अपना, उनको पूरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, लेकिन टीचर क्या है, पूरी बातें नहीं बताते हैं। तो देखिए क्या है, अक्सर आपने देखा हो करंट अफेयर्स के सवाल कहीं ना कहीं बाहर से आ जाता है। वो बाहर से नहीं, बल्कि वो सिलेबस के बाहर से सवाल पूछ देता है, क्योंकि जो उसका सिलेबस है, उसके सिलेबस से भी बाहर वो सवाल पूछता है। देखिए क्यों ऐसा होता है। अब क्यों का जवाब नहीं होता है, मैं उसका कारण बता दूंगा, और क्या एक्चुअल रीज़न है जो बाकी टीचर भी नहीं बताते हैं आपको। तो करंट अफेयर्स में देखिए क्या है, बहुत बड़ा भंडार है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के बताया जाता है। तो एक अलग से देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर आप क्लास 12th में आर्ट साइंस स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है शिक्षा शास्त्र भी एक हमारा सब्जेक्ट होता है ना। आजकल सोशल स्टडीज़ के रूप में अलग अलग बुक भी आती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी एसएससी जो अलग अलग कंपटीशन के लोग होते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन पेपर बनाते हैं, वो इस टाइप के भी सब से जो है वो सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है या पेडागोजी पर यहाँ पर रिलेटेड से होता है। तो ये उसमें से सवाल पिकअप करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर टीचर हैं वो इस उसको छूते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं है इसको। अब पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे वादा किया हूँ कि 2026 मतलब सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रिलेटेड है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित होती है? जो कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है, वो किस पर आधारित है? तो ध्यान दीजिए, वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्कल करिएगा, जो टिक लगाइएगा। इसका आंसर आपका यही है। तो इसका मैंने देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिन बच्चों को इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? यानी श्याम पट्ट जो होता है वो शिक्षण सामग्री है ना, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको कलर किया जाता है, किस सामग्री के लिए यूज करते हैं? तो दृश्य साधन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? दृश्य साधन के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, जिसे हम विजुअल एड्स भी कहते हैं। तीसरा देखिए क्या है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो शिक्षा में क्या था कि जो बहुत ही छोटे बच्चे अपना प्लेइंग स्कूल में खेलते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, तो उसकी शुरुआत पूछी गई कि किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो कि आज भी हर स्कूलों में यह चीज़ लागू है। आप देखोगे कि 2 से ढाई साल 3 साल बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं, काम करना होता है, बच्चों को ऊपर टाइम नहीं मिलता है। तो ये हमारा जो है वो किंडरगार्टन शुरू किया गया था बच्चों की प्लेइंग के लिए, ठीक है, खेलने कूदने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रेडरिक फ्रोबेल की ही यहाँ पर पद्धति से यह एक किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत हुई थी शिक्षा की। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में जो बच्चे देखना चाहें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक। और इसके बाद हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है और देख लीजिए। चौथा क्या प्रश्न पूछा गया है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई बच्चा है, धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है ना, तो वो उसके अंदर तार्किक रूप से एक क्षमता विकसित होती है, वो सोचना शुरू करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बस हमको ये बताना है। इसको हम कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक। इसके बाद ये आपका इंग्लिश लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट जो है वो स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था? जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 यहाँ पर सुस्पष्ट स्तर थे, तो वो थे पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। तो ये यहाँ से ये ऑप्शन जो है वो आपका, आप यहाँ से सही कर लीजिएगा। ये इंग्लिश है, जिन बच्चों को इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं, और इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिए और इसको लिख लीजिए कॉपी पर, क्योंकि लिखने से हमारे हाथों को और हमारे माइंड को दोनों को याद होता है, ठीक। इसके बाद देखिए हम वोकैब के सेक्शन पर चलते हैं।
तो देखिए प्यारे साथियों, आपका ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एग्जाम में आने वाला प्रश्न क्या है, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, यानी वो बोल नहीं पा रहा है, लॉस ऑफ स्पीच, तो यानी मस्तिष्क की क्षति होने के कारण जो है वो समझने की क्षमता विकसित ही नहीं हो पाती, जिसे हम एफेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेसिया, APHASIA। तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी। तो इसमें से एक ही लाइन का मैंने आंसर लिखा हुआ है जिसको याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। 4 बार देखिए अदर एग्जाम में पूछा गया है और 5 बार आपका SSC एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम कहते हैं एपियरी। क्या कहते हैं? एपियरी, ठीक। APIARY स्पेलिंग इसका पूछता है एग्जाम में, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्या है, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, यानी होता है ना कि कभी कभी आपने कभी ऐसी बातें बोल दी जो दूसरों को ठेस पहुंचा हो, तो कब उससे हमें क्या मांगनी चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, एंड टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग, यानी आपने गलत काम किया लेकिन आपका उसको अफसोस हो रहा है, तो यानी ये हमारा क्या होगा, एक क्षमा मांगना हो गया, जिसको हम इंग्लिश में अपोलोजाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपोलोजाइज, APOLOGIZ, ठीक। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्शन योर द रिलीजियस बिलीफ्स आर योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कैश, यानी द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड, यानी होता है ना कि कभी खुद से अपना धर्म को त्याग कर देना, स्वधर्म त्याग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम एपोस्टेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्टेसी, APOSTASY, ठीक। पांचवा देखिए क्या है, अ पर्सन हु रिनाउंस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, यानी खुद से जो है वो अपना धर्म त्यागी हम जिसे कहते हैं, जिसने धर्म अपना त्यागा हुआ है। ये 4 बार देखिए आपका अदर एग्जाम में आया हुआ है, 3 बार आपका SSC एग्जाम में आया हुआ है, मतलब 7 बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एपोस्टेबल। क्या कहते हैं? एपोस्टेबल, APOST, अरे सॉरी यहाँ पर टेबल मैंने बोल दिया, एपोस्टेट होता है APOSTATE, यानी धर्म त्यागी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म त्यागी। तो वही है, 4 बार आपका अदर एग्जाम में, 3 बार आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था हमारा प्यारे साथियों देखिए ऑल राउंड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। कहीं पर भी कोई छूटा है, मिस्टेक है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इस तरह से आप डेली इसको नोट करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए एक बार दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा और इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।